क्वेश्चन नंबर 44 कहता है दीर्घवृत्त 16x² + 9y² = 144 की लंबवत रेखाओं की प्रतिच्छेदन बिंदु का बिंदुपथ होगा। लंबवत रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु का बिंदु, पहले तो इसको हमने सिंप्लीफाई कर लेना है। सिंप्लीफाई फॉर्म बनेगी यहाँ से ये। अब लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट टू द इलिप्स इक्वल्स टू डायरेक्टर सर्कल आएगा। यहाँ से जो डायरेक्टर सर्कल बनेगा वहाँ से यह प्रतिच्छेदी रेखाओं के बिंदु का बिंदुपथ बनेगा। तो यहाँ से डायरेक्टेड सर्कल बनेगा x² + y² इक्वल्स टू a² + b²। सिंप्लीफाई करेंगे 3² + 4² यानी 25 आएगा। 25 तो x² + y² इक्वल्स टू 25 आ गया। थर्ड ऑप्शन करेक्ट बन गया। सरल रेखा lx + my + n = 0 अति परवलय x² / a² - y² / b² = 1 को स्पर्श करेगी। यदि ये किस केस में स्पर्श करेगी, तो पहले अगर सिंप्लीफाई करें, हमने यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेनी है एक इक्वेशन से। y = mx + c से तुलना कर लेंगे। जो m की वैल्यू आएगी यहाँ से हमारे पास, इस रेखा से हमारे पास प्रवणता बन रही है -l/m और इससे c इक्वल्स बन रही है -n/m। तो यहाँ से c² = a² - b² आएगी। c की वैल्यू हम रिप्लेस कर देते हैं। एक से हमने c की वैल्यू निकाल लेनी है, एक से हमने m की वैल्यू नहीं सॉरी इसी रेखा से हमने c की और m की दोनों की तो वैल्यू निकाल ली है, प्रवणता से तुलना कर ली है। पहले तो रेखा दी गई है, रेखा से हमने तुलना करके m और c की वैल्यू निकाल ली। c² = यहाँ से इसके लिए जो स्पर्श रेखा बनती है उसकी इक्वेशन होती है c² = a² - b²। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वैल्यू बनेगी तो n² की वैल्यू आ गई हमारे पास। यहाँ से ये तुलना करें, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। यहाँ से रेखा हमें दी गई है, साथ ही कहा गया y² = px³ + q है, तो बिंदु 2, 3 पर स्पर्श रेखा है। ये बिंदु 2, 3 पर स्पर्श रेखा है, तो हमें इसकी इक्वेशन बतानी है कौन सी p और q की वैल्यू क्या आएगी। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, यहाँ से dy/dx निकाल लेते हैं। dy/dx की वैल्यू इसमें क्या आएगी, 2y = यहाँ से हमारे पास बन रही है 3px² बन रहा है 2y dy/dx, साथ ही y डैश भी आएगा, dy = ये आ रहा है। तो y डैश की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास क्या बन रही है 3px² अपॉन में आ रहा है 2y। अब हमें जो पॉइंट दिया गया 2,3 दिया हुआ है, x की जगह 2 रखते हैं, y की जगह 3 रखते हैं। तो x की जगह 2 रखेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, और y की जगह 3, तो 3 से तो 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ 2 रखेंगे, एक 2 से एक 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2p आ गई। y डैश की वैल्यू 2p आ रही है, 2p = वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से हमारे पास इसके लिए प्रवणता अगर देखें तो प्रवणता आ रही है m की वैल्यू 4 आ रही है। यहाँ से y = mx + c से तुलना करें, p की वैल्यू आ जाएगी 2, p = 2 है, तो ये दोनों ऑप्शन तो हमारे पास हो गए डिस्कार्ड। और साथ ही अब q की वैल्यू चेक करते हैं। जैसे ही q की वैल्यू हम चेक करें, y = ये आ गया हमारे पास। और अब हमें तो जो रेखा है हमारे पास 2,3 से जा रही है, तो x की जगह 2, y की जगह 3 रख देते हैं इस इक्वेशन में। जैसे x की जगह 2 और y की जगह 3 रखते हैं, तो x की जगह 2 रखते ही हम y की जगह 3 रखेंगे 9 आएगा, = p की जगह 2 रख रहे हैं और x की जगह 3 रखेंगे तो 2⁴ + q आ गया। सिंप्लीफाई कर देते हैं, 9 2⁴ का मतलब 16 आएगा, 9 - 16 वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 16 में से 9 जाएगा, वैल्यू आएगी -7 हमारे पास वैल्यू आ गई। तो फर्स्ट ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होगा।